अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे एमबीओ का यूरोजेनिटल सिस्टम केएलएम से चैप्टर नंबर 12 है। इसमें हम पढ़ने हैं सबसे पहले यूरोजेनिटल सिस्टम का मतलब। यूरो का मतलब यूरिनरी सिस्टम, जेनिटल का मतलब जेनिटल सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने ये इसलिए इकट्ठे पढ़ने क्योंकि ना ये इकट्ठे ही डेवलप होता है और एक ही चीज़ से डेवलप होता है, तो इसलिए हम इसको यूरोजेनिटल सिस्टम को इकट्ठे पढ़ेंगे। अब यूरिनरी सिस्टम जो होता है मेल्स और फीमेल्स में सेम होता है, जबकि जेनिटल सिस्टम मेल्स और फीमेल्स में है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम डेवलप किससे होता है। अब हम देखते हैं ये पार्ट, ये हम देखते हैं डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ एम्ब्रियो है कि एम्ब्रियो की पीछे डॉर्सम से उसकी कमर आप कह सकते हो ना, तो मतलब डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ एम्ब्रियो से हम देखते हैं तो क्या होता है। डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ एम्ब्रियो में जो मीजोडर्म है ना, अब मीजोडर्म हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। देखें जैसे हम बाहर देख सकते हैं, ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म है। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड के साइड पे मीजोडर्म में क्या है, पारेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लैटरल प्लेट मीजोडर्म। ठीक है, तो ये जो यूरोजेनिटल सिस्टम है वो हमारे पास बना होता है फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजेनकाइम। अब इंटरमीडिएट मीजेनकाइम क्या होता है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है ना उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मीजेनकाइम। तो अब हम क्या कहते हैं कि यूरोजेनिटल सिस्टम हमारे पास डेवलप होता है फ्रॉम द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजेनकाइम। लेकिन क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट मीजेनकाइम ना ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ना कम्स वेंट्रली के आगे की तरफ आ जाता है, इंटीरियरली आता है, क्योंकि हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम में सारा जो ब्लैडर, यूरेटर, किडनीज वगैरह और जो जेनिटल सिस्टम में ओवरीज, टेस्टिस वगैरह होंगी वो हमारे पास इंटीरियरली होती हैं। तो यूरोजेनिटल सिस्टम में जब डेवलप होता है तो क्या होता है कि वो जो इंटरमीडिएट मीजेनकाइम होती है ना वो डॉर्सल बॉडी वॉल से थ्रू हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग वेंट्रली आ जाती है, मतलब इंटीरियरली आगे आ जाती है और वो बना देती है ये जो इंटरमीडिएट मीजेनकाइम है वो बनाती है यूरोजेनिटल सिस्टम। ठीक है, अब हम कहते हैं वो यूरोजेनिटल सिस्टम बनाती है। अब हम कहते हैं कि जो सबसे पहले क्या होता है, पीछे डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एम्ब्रियो में ना 2 डॉर्सल एओर्टा होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट। फिर वो क्या होती हैं, वो फ्यूज़ कर जाती हैं, 2 डॉर्सल एओर्टा आ रही थी, वो फ्यूज़ कर जाती हैं और वो कॉमन डॉर्सल एओर्टा बनाती है, और फिर जो कॉमन डॉर्सल एओर्टा है ना वो डिसेंडिंग एओर्टा बनाती है। ठीक है, फिर हम कहते हैं ये जो डॉर्सल एओर्टा है ना, दो डॉर्सल एओर्टा, दोनों के जो साइड्स पे जो मीजेनकाइम होती है ना वो रिज बनाती है डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ एम्ब्रियो पे, जिसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि 2 डॉर्सल एओर्टा होंगी। ठीक है, 2 डॉर्सल एओर्टा ना बाद में यहाँ पर आकर ना कॉमन एओर्टा बना दी है। यहाँ पर ना डॉर्सल एओर्टा नोटोकॉर्ड से थोड़ी नीचे ना एक कॉमन एओर्टा बना देगी, कॉमन डॉर्सल एओर्टा बना देगी, जो बाद में डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगी। तो वो तो हम बाद में देखते हैं। तो हम कहते हैं जो डॉर्सल एओर्टा है ना इनके साइड्स पे जो है ना मीजेनकाइम जो है वो प्रोलिफरेट करेंगी इन दोनों के साइड पे, और जो है ना मीजेनकाइम बना देगी हमारे पास यूरोजेनिटल रिज। ठीक है, ये देखो अब डॉर्सल एओर्टा जो है वो क्या बना देगी, यूरोजेनिटल रिज। अब क्या होगा आगे से, यूरोजेनिटल रिज हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एक जेनिटल रिज में और एक नेफ्रोजेनिक कॉर्ड में। मतलब इस साइड की भी जो होगी ये हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास डॉर्सल एओर्टा है, तो डॉर्सल एओर्टा के गिर्द जो है ना एक हमारे पास बन जाएगी यूरोजेनिटल रिज, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी जेनिटल रिज और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। ये जो नेफ्रोजेनिक, ये जो पर्पल सा डार्क सर्कल है इसको नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, और इसके नीचे जो बनी हुई है उसको रिज कहते हैं। इधर भी क्योंकि दो हमारे पास किडनीज बननी है, दो यूरेटर्स वगैरह बनने हैं, तो हमारे पास दो डॉर्सल एओर्टा से 2 यूरोजेनिटल रिज बनेंगे और इनसे 2 ही जो है जेनिटल रिजेस और 2 ही नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बनेगी। अब जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है ना वो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम बनाएगी और जेनिटल रिज हमारे पास जेनिटल सिस्टम बनाएगी। अब इस पैराग्राफ में ना यही लिखा हुआ है कि यूरोजेनिटल सिस्टम डेवलप कहाँ से था, इंटरमीडिएट मीजेनकाइम वगैरह से, और फिर यही लिखा हुआ है रिजेस के बारे में। अब हमने पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट। अब हम यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट में क्या देखेंगे कि यह होती है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से, और यूरिनरी सिस्टम में होता क्या है, पेयर ऑफ किडनीज के ऊपर एड्रीनल या सेप्राइनल ग्लैंड्स के पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ किडनीज देखते हैं हम। सबसे पहले किडनीज़ में हम क्या कहते हैं,
कि किडनी जो है ना राइट और लेफ़्ट किडनी डेवलप होनी है, लेकिन ये नहीं होता कि एकदम से ही राइट और लेफ़्ट किडनी कोई स्ट्रक्चर बना राइट और लेफ़्ट किडनी डेवलप होगी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बनता है, 3 सेट्स ऑफ सक्सेसिव किडनी डेवलप होती हैं एम्ब्रियो में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 6 किडनीज़ बनेंगी, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि पहले 2 किडनीज़ बनती हैं, वो डीजनरेट होती हैं, फिर 2 किडनीज़ बनती हैं, वो डीजनरेट होती हैं, फिर 2 किडनीज़ बनती हैं, जो कि फाइनल किडनीज़ होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेट ऑफ सक्सेसिव किडनीज़ डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में। फर्स्ट सेट को हम प्रोनेफ्रॉय कहते हैं, ठीक है, जो कि रूडिमेंट्री होती है, मतलब कि बाद में डिसअपेयर हो जाती है, बिल्कुल नॉन फंक्शनल होती है, कोई फंक्शन नहीं है उसका। प्रोनेफ्रॉय डेवलप होती है लेकिन वो डिसअपेयर हो जाती है आफ्टर सम टाइम, क्या हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है। फिर सेकंड सेट को हम मीज़ोनेफ्रॉय कहते हैं। मीज़ोनेफ्रॉय का क्या है, थोड़ा सा किडनी का फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं जब तक कि बाकी जो थर्ड सेट है मेटानेफ्रॉय जब तक डेवलप ना हो तब तक मीज़ोनेफ्रॉय जो है किडनी का फंक्शन खुद परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए फिर उसके बाद ये भी ऑब्लिटरेट हो जाती हैं। फिर जो थर्ड सेट है ना मेटानेफ्रॉय परमानेंट किडनीज होती हैं और ये ऑब्लिटरेट नहीं होती। अब हम पहले देखेंगे प्रोनेफ्रॉय। तो प्रोनेफ्रॉय क्या होते हैं, बायलेटरल ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर होते हैं कि ये दोनों साइड्स पे होते हैं, राइट और लेफ्ट, और बाद में ना ये ख़त्म हो जाना होता है, और ये बनते हैं इन अर्ली 4th वीक। ठीक है, और ये किस तरह के दिखाई देते हैं, सेल क्लस्टर्स और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, और ये प्रेजेंट है इन द नेक रीजन। ठीक है ना, डेवलपिंग नेक, जहाँ पे नेक बनी हुई थी ना वहाँ पर बनते हैं। किडनी सीधा ही नहीं है हमारे पास, पहले उसमें बन जाती किडनी। सबसे पहले जो प्रोनेफ्रॉय बनते हैं वो हमारे पास नेक रीजन में बनते हैं इन अर्ली 4th वीक। फिर क्या होता है कि वो जो प्रोनेफ्रॉय हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोनेफ्रॉइक डक्ट्स होती हैं ना वो डीजेनरेट नहीं होती, वो डक्ट्स वैसे ही नीचे जाती हैं, कॉर्डली जाएंगी टूवर्ड्स द टेल रीजन, वो कन्वर्ट हो जाएंगी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट में, फिर मेटानेफ्रिक डक्ट में, फिर वो जाती हैं आगे ओपन होती हैं क्लोआका में, और क्लोआका ने आगे से यूरिनरी ब्लैडर बनाना होता है। तो इसमें प्रोनेफ्रॉय खुद तो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, पर जो इसकी प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है वो इसी तरह नीचे जाती है और क्लोआका में एंड करती है। ठीक है, इसमें जैसे हम देख सकते हैं ये हमारे पास प्रोनेफ्रॉज हैं, ये ईयर के रीजन में बनेगी, क्लस्टर ऑफ सेल्स की तरह बनेगी और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स की तरह बनेगी। ठीक है, बाद में ये ऑब्लिटरेट हो जाएगी लेकिन इसकी डक्ट चलती रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मीज़ोनेफ्रॉय जैसे मैंने आपको कहा था कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब ये क्या है, ये वो ऑर्गन है जो कि लेट 4th वीक में बनता है, और ये बनता है कॉर्डल टू प्रोनेफ्रॉय। एक और चीज़ हमने देखनी थी कि जो प्रोनेफ्रॉय है, मीज़ोनेफ्रॉय, मेटानेफ्रॉय है, ये एक ही जगह पे नहीं बनते, ये इस तरह बनता है कि प्रोनेफ्रॉज बने, वो डिसइंटीग्रेट हुए, उससे कॉर्डल उसके नीचे मीज़ोनेफ्रॉज बने, फिर वो डिसइंटीग्रेट, फिर वो जो है ना मीज़ोनेफ्रॉज वो डिसअपेयर नहीं होते, उससे पहले ही ना मेटानेफ्रॉज उसके कॉर्डली बनना शुरू होता है। जब मेटानेफ्रॉज बन जाते हैं उतनी देर तक ये प्रोनेफ्रॉज जो है वही उसके फंक्शन मीज़ोनेफ्रॉज ही उसके फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर जब ये परमानेंट किडनीज फुली डेवलप हो जाती है, उसके बाद जो मीज़ोनेफ्रॉज हैं वो डीजेनरेट होते हैं, वो ऑब्लिटरेट होते हैं और डिसअपेयर होते हैं। अब मीज़ोनेफ्रॉज में हमने यही कहा कि लेट 4th वीक में बनते हैं, और इसकी ये अब हमने कहा है फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, तो ये इसके अंदर ग्लोमेरुलाई भी होते हैं और मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। फिर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर इसकी जो डक्ट हैं वो नीचे मेटानेफ्रिक डक्ट में जाती हैं और वो क्लोआका में ओपन होती हैं, और ये जो है ना डीजेनरेट करते हैं एट द एंड ऑफ द 12th वीक, जबकि जो अगले मेटानेफ्रॉज हैं जब तक वो फुल परमानेंट किडनी में आते तब तक ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और फिर एट द एंड ऑफ 12th वीक में जाकर ये डीजेनरेट होती हैं। अब हम देखते हैं मेटानेफ्रॉज। तो मेटानेफ्रॉज क्या है कि ये हमारे पास परमानेंट किडनीज बनाती हैं और ये डेवलप होती हैं इन द 5th वीक। देखो हमने देखा था जो प्रोनेफ्रॉज थे वो हमारे पास अर्ली 4th वीक में डेवलप होके फिर थोड़ी देर बाद वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे। मीज़ोनेफ्रॉज था लेट 4th वीक में डेवलप हुए थे, लेकिन वो डिसअपेयर होते थे 12th वीक तक गए थे। लेकिन जो मेटानेफ्रॉज हैं वो हमारे पास बनना शुरू हो जाते हैं 5th वीक में। ठीक है ना, फिर क्या होता है, किडनी के जो है ना यहाँ पर जो है ना मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है ना वो बिल्कुल उसके साथ जो होती है ना मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के साथ होती है, जिससे हमने जेनिटल यूरिनरी सिस्टम डेवलप करना होता है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, वो होती है उसके साथ। जैसे आप ये देख सकते हैं ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, इसके साथ बिल्कुल नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है उसका एक स्टॉक आता है, ठीक है, वो आगे स्टॉक में आगे कन्वर्ट होती है, और उसका एक हेड रीजन या इन्फंडेबुलम आता है, ये जो अंदर लाइट पिंक सा रीजन है, ये देखें ये स्टॉक है, और लाइट पिंक सा जो रीजन है हेड रीजन या इन्फंडेबुलम है, इसको हम स्टॉक ऑफ यूरेटेरिक बड कहते हैं, जो कि मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से निकलती है, और इसको हम कहते हैं यूरेटेरिक बड का हेड या इन्फंडेबुलम। अब ये स्टॉक ऑफ यूरेटेरिक बड है, आगे यूरेटर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो इसका यूरेटेरिक बड का हेड या इन्फंडेबुलम है ये आगे से कलेक्टिंग टिब्यूल्स बना देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारे पास जो यहाँ पर नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होती है ना, उसकी हमारे पास आती है मीटा नेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा, ये जो है मीटा नेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा बनती है, और जो होती है हमारे पास यूरेटेरिक बड आकर इसके अंदर लग जाती है एज मेटानेफ्रिक मीज़नकाइम ना, मेटानेफ्रिक मीज़नकाइम की जगह ये इसके अंदर लग जाती हैं, और फिर ये जो मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा है ना, ये हमारे पास आगे नेफ्रॉन फॉर्म करता है, ठीक है। बाकी जो है ना, हम नेफ्रॉन की डेवलपमेंट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह कल कंप्लीट अगली वीडियो में करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने ये बता दिया कि हमारे पास यूरेटर किससे बनता है, स्टॉक से बनता है ऑफ मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है इन्फंडिबुलम या हेड ऑफ यूरेटेरिक बड या मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। और नेफ्रॉन्स जो है हमारे पास वो बनते हैं मीज़ोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा, जो कि नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से आता है, और ये जो है एज अ मीटानेफ्रिक मास ऑफ मीज़नकाइम पेनिट्रेट करता है ब्लास्टीमा में, ठीक है। दैट्स ऑल, बाकी हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।